नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एस शिंदे ने सोमवार को कहा कि दिवंगत आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता और पादरी स्टेन स्वामी की 5 जुलाई 2021 को उनके निधन के बाद उनके गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार ने उन्हें अंदर तक छुआ है। उन्होंने कहा, हमने ये अंतिम संस्कार देखा और ये बहुत गरिमापूर्ण था। ऐसा अद्भुत व्यक्ति, उन्होंने समाज को जिस तरह की सेवाएं दी है, हम उनके काम का सम्मान करते हैं। कानूनी तौर पर उनके खिलाफ जो कुछ भी है वो एक अलग मामला है। हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते हैं। टीवी के लिए समय नहीं मिला, लेकिन हमने इस अंतिम संस्कार को देखा और ये बहुत गरिमापूर्ण था। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि न्यायालय उन 29 व्यक्तियों के बारे में अपनी गहरी चिंता दर्ज करता है जो बिना वैक्सीनेशन के रह गए और इस गलत धारणा के तहत समाज में अपने वायरस के संभावित प्रसारक के रूप में स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लगाई गई है। न्यायालय इस तथ्य के लिए अपना सबसे मजबूत अपवाद भी दर्ज करता है कि वहां कीमती दवा की आपराधिक बर्बादी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते कोविड-19 वैक्सीन की 29 खुराकों को जरूरतमंदों को दिए बिना कचरे में फेंककर उनकी आपराधिक बर्बादी में शामिल आरोपी नर्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। जमानत से इनकार करते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि जिस अपराध के लिए उसे आरोपी बनाया गया है वो वास्तव में गंभीर प्रकृति का है, साथ ही ये बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने सभी जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिनांक 16 जुलाई 2021 को जारी अधिसूचना में कहा गया, माननीय फुल बेंच ने अपने आदेश दिनांक 28 जून 2021 में स्वतः संज्ञान WP अर्जेंट नंबर 3 में दिनांक 30 अप्रैल 2021 को पारित अपने आदेश को 16 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया था। अब ये सूचित किया जाता है कि माननीय फुल बेंच ने अपने आदेश दिनांक 15 जुलाई 2021 में स्वतः संज्ञान WP अर्जेंट नंबर 3 में दिनांक 30 अप्रैल 2021 और 28 जून 2021 को पारित अपने आदेशों को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विवाह के पंजीकरण की मांग करने वाली NRI कपल की याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश सरकारी वकील सिविल को नोटिस जारी किया और मामले को 20 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है। प्रतिवादी को 1 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रवीण गौड़ पेश हुए। शादी के पंजीकरण के लिए संबंधित सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के समक्ष वर्चुअल मोड में पेश होने की अनुमति की मांग की। शादी 2012 में नई दिल्ली में हुई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय की वेबसाइट से विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी के पंजीकरण के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन को हटाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष ये प्रश्न उठाया गया कि क्या मैरिज रजिस्ट्रार संबंधित विवाह के विघटन के बाद भी इस तरह के आवेदन को अपनी वेबसाइट पर अनिश्चित काल तक बनाए रखने का हकदार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 की निविदा शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश किया जाए, जो पहले से ही उक्त नीति को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं पर विचार कर रही है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीजे की अगुवाई वाली पीठ नई आबकारी नीति के संबंध में विवाद के दायरे से अवगत है, इसलिए ये उचित है कि निविदा शर्तों को अनुचित होने के लिए चुनौती देने वाली याचिका को भी इसी बेंच के सामने पेश करना उचित है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।